नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जाबिर हुसैन द्वारा रचित पाठ सांवले सपनों की याद। कहानी देखिए किस प्रकार है। जाबिर हुसैन द्वारा रचित पाठ सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित है। इसमें लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। सालिम अली अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। वे उससे वन पक्षी के समान प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं, जो अपने जीवन का अंतिम गीत गा रहा है और सदा के लिए खामोश हो गया था। जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी को कोई अपना जीवन देकर भी जीवित नहीं कर सकता, वैसे ही अब सालिम अली को भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली पक्षियों के मन की आवाज़ सुन सकते थे और उनको पक्षी प्रेमी माना जाता है। वो पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। लेखक कहता है कि न मालूम कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची हो, गोपियों को अपनी सरासों से तंग किया हो, माखन भरे भांडे फोड़े हो, दूध छाछ पिया हो, पूंजों में विश्राम किया हो और अपनी बंसी की तान से वृंदावन को संगीतमय किया हो। लेकिन आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी का जादू छाया रहता है। लेकिन लेखक हैं जो सालिम अली को बताना चाहते हैं कि वह कमज़ोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने वाला था, कि कैंसर की बीमारी से चल बसा और जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की खोज और सेवा में लगे रहे। सालिम अली से वो हमेशा पक्षियों से प्रेम करते थे और अपने अंत तक उन्होंने पक्षियों के लिए बहुत कार्य किए। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही पूरे संसार में हो। वे सदा प्रकृति को हंसती खेलती रहस्यमयी भावना और दुनिया के समान अपने आसपास देखते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना ने भी उनका साथ दिया, जो उनकी पत्नी थी। सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी अनुरोध किया था। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों ही नहीं हैं। लेखक को चिंता है कि अब पर्यावरण से संबंधित खतरों से हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाली पक्षियों की रक्षा कौन करेगा। सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने के लिए कुछ कहा, तो उसने उत्तर दिया कि छत पर बैठी वाली गोरिया उसके पति के बारे में अधिक जानती है, मुझसे भी अधिक। बचपन में सालिम अली ने अपनी एयर गन से गोरिया को घायल कर दिया था। उसी ने उनके आजीवन पक्षियों का सेवक बना दिया। उन्हें मन में बड़ा मलाल आया और वो पक्षी प्रेमी बन गए थे। लंबी दूरबीन लटकाए जगह जगह घूमते हुए वे पक्षियों की तलाश करते रहे। अपने खोजपूर्ण नतीजे और ये अपनी रचनाओं के द्वारा देते रहे। लेखक की आंखें उनके जाने पर भी गई हैं और बड़ा दुख हो रहा है। अर्थात कहने का सार यही है कहानी का कि जाबिर हुसैन ने इस पाठ को लिखा है और जो पक्षी प्रेमी थे सालिम अली, उन्होंने पूरा अपना जीवन पक्षियों के प्रेम में लगा दिया। यही कहानी है उनकी। और लेकिन अब तो सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और लेखक को ये चिंता सताई जा रही है कि सालिम अली के मरने के बाद अब जो पक्षियों का प्रेम कौन देखेगा, प्रकृति की रक्षा कौन करेगा। समझ में आ गया बच्चों आपको। अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। उत्तर है, बचपन में सालिम अली एयर गन से खेला करते थे और एक दिन उनकी एयर गन से निकली गोली से एक नीले कंठ वाली गोरिया गिर गई, मर गई। अर्थात इससे उनका हृदय में बड़ी चोट पहुंची और वो बदल गए और वो जीवन भर पक्षियों की सेवा में लग गए। प्रश्न दूसरा है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संभावित किन खतरों का चित्र खींचा था जिससे उनकी आंखें नम हो गई। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री को बताया कि यदि हम साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से नहीं बचाएंगे तो यहाँ का समस्त पर्यावरण दूषित हो जाएगा, पेड़ पौधे सब समाप्त हो जाएंगे, वर्षा भी नहीं होगी, पक्षियों की चहचहाट सुनाई नहीं देगी, पशुओं को भी हानि होगी। यह सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरिया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें बता सकती है।
लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लॉरेंस की प्रकृति से गहरा लगाव था। वे एक अच्छे वर्ड वाचर थे। वे पक्षियों के कलरव से प्रेरणा प्राप्त कर कविताएं लिखते थे। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं बहुत प्रसिद्ध थी। वे अपनी छत पर बैठी गोरिया को अक्सर देखा करते थे। इसी कारण उनकी पत्नी ने यह कहा था कि छत पर बैठी गोरिया लॉरेंस के बारे में अधिक बता सकती है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया है। प्रश्न 4 देखिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर, लेखक को लगता है जिस प्रकार सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कवि D.H. लॉरेंस की प्रकृति से गहरा लगाव था। मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई है। इसी प्रकार हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। उसी प्रकार सालिम अली भी प्रकृति से जुड़े हुए थे। इस प्रकार लॉरेंस की तरह ही जो हमारे सालिम अली हैं वो भी प्रकृति से प्रेम करते थे। अगला है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक का कथन है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मरे हुए व्यक्ति को यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने शरीर की गर्मी और अपने दिल की धड़कन दे तो भी वह जीवित नहीं हो सकता। इसलिए जो पक्षी मर जाता है वो जीवित नहीं हो सकता और वो फिर से कलरव नहीं कर सकता। तीसरा देखिए, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। क्यों? लेखक का मानना है कि सालिम अली की प्रकृति से बड़ा प्रेम था उनको। उन्होंने प्रकृति को बहुत सूक्ष्मता से देखा, निरीक्षण किया। वे दूरबीन से प्रकृति को निहारते थे। एकांत के क्षणों में भी प्रकृति से अपनी दूरबीन रहित आंखों से निहारते थे। अतः सालिम अली को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। 5वां प्रश्न देखिए, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं। सरल भाषा है और शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करा। देशज विदेशज आदि शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। बस बच्चों, आपको यही 5 प्रश्न लिखने हैं और याद करने हैं।